तो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच भाई श्रृंखला 1-0 से न्यूजीलैंड टीम के पक्ष में है और तीसरा और अंतिम ओडीआई मुकाबला हमें वेडनेसडे को हैगले ओवल के मैदान में देखने को मिलेगा। तो भैया क्रिस्टचर्च के इस मैदान में आखिर कौन से खिलाड़ियों को आपको आपकी फैंटेसी टीम में पिक करना है। अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, सेकंड ओडीआई में बहुत लोग शिखर धवन के साथ गए थे, उन्हें इनफैक्ट कप्तान भी बना रखा था, लेकिन हमने उसी वीडियो में जो हमने प्रीव्यू किया था हमने साफ तौर पर बोला था वी आर नॉट पिकिंग शिखर धवन, क्योंकि हमें इस मैच में उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आंकड़े भी उतने अच्छे नहीं है। हमने उन्हें ड्रॉप किया था, शुभमन गिल को रखा था और उसके बाद आप सभी चीज जानते हैं। खैर ऐसे में वहां पर तो परिणाम आया नहीं, लेकिन इस मुकाबले में परिणाम आने के बड़े सारे आसार और उम्मीदें हैं और ऐसे में टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम आपको बनानी है। तो चलिए शुरुआत ही करते हैं एक बेहतरीन क्विक स्टैट के साथ। क्या आपको यह फैक्ट पता है दोस्तों कि मैट हेनरी ने क्रिस्टचर्च हैगले ओवल में ओडीआईज में सबसे ज्यादा विकेटें चटकाई हैं जो खिलाड़ी इस स्क्वाड में प्रेजेंट है, यानी कि न्यूजीलैंड और भारत के स्क्वाड में जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी तुलना में सबसे ज्यादा विकेटें मैट हेनरी के ही पास हैं। लेकिन फिर भी एक फैक्ट ये जानिए कि अभी भी वो मेरी फैंटेसी टीम में नहीं है। आखिर मैंने उन्हें क्यों नहीं रखा है, और अगर उन्हें नहीं रखा है तो फिर किसको किसको मौका दिया है, क्यों मैं उन्हें पिक नहीं कर रहा हूं, क्या बाद में पिक करूंगा, चलिए सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ही स्पेशल वीडियो है भाई साहब। इस मुकाबले की टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम प्रेडिक्शंस और स्टैट्स आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, नया चैनल है सबको बताइए, सबसे शेयर करिए कि भाई टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम आपको हर बार यहीं पर देखने को मिलती है और सिर्फ कहते नहीं है करके दिखाते हैं, रिजल्ट्स भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर वेदर, मौसम मेहरबान होना पड़ेगा, कदरदान होना पड़ेगा। पर अपडेट क्या है देखिए, 7% चांसेस हैं थंडरस्टॉर्म के सुबह सुबह क्रिस्टचर्च में, और उसके बाद 92% चांसेस है कि क्लाउड कवर रहेगा। बुधवार को भी थोड़ा सा मौसम मेहरबान नहीं बल्कि मौसम की मार देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप ये मानो कि पिछले मैच की तुलना में इस बार कंडीशंस बहुत बेहतर है और पिछली बार जैसा हमें कोई नो रिजल्ट देखने को मिले वैसी कंडीशंस इस बार नहीं होने वाली, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन अब मौसम कैसा रहेगा इस पर टीम बदलती है, फैंटेसी टीम भी बदलती है, तो वो तो भैया हमें मतलब टॉस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए क्या चीजें होने वाली है चलिए समझते हैं पिच रिपोर्ट को। हैगले ओवल की पिच आखिर क्या कहती है, देखिए ये चीख चिल्लाकर कहती है कि अच्छी पिच है बल्लेबाजी के लिए, अच्छी आउटफील्ड है, तो थोड़े सा आउटफील्ड में गेंद जाती है ना तो चौके छक्के मतलब चौके स्पेशली आसानी से निकल जाते हैं और बहुत ट्रू पिच है, लगभग पूरे मुकाबले तक अच्छे से होल्ड करती है और पेसर्स को भी शुरुआत में फ्रंट ऑन मूवमेंट देखने को मिलती है, थोड़ा सा गेंद यहां पर सीम करती है, ये बात आप जहन में रखें। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्ट है इस पिच रिपोर्ट में जो शायद ही आपको कोई बताएगा, मैं बताता हूं। क्या आपको यह फैक्ट पता है दोस्तों कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सबसे बेहतरीन एवरेज है हैगले ओवल में। जहां पर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की कंडीशंस, ग्रास है, अच्छी पिच है बल्लेबाजी के लिए, आप बल्लेबाज पिक करो, पेसर्स पिक करो। चलिए मेरी डिफरेंशियल पिक ये है कि यहां पर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर आपको अपनी टीम में रखना है। किसको मैं रखने वाला हूं वो भी आगे चलकर बताऊंगा, और ऐसे ही नहीं ताबड़तोड़ टीम देते हैं, सबसे अलग टीम देते हैं और हर बार आपको लीग्स जिताते हैं। तो चलिए ओडीआई रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, कहते हैं कि 22 मुकाबले यहां पर हुए, 11 जीता जिसने पहले बल्लेबाजी की, 11 जीता जिसने बाद में बल्लेबाजी की, और पहला एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल यहां पर 247 250 के आसपास बनता है। लेकिन एक बात आप बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर जहन में रखें कि जब यहां पर आप थोड़े से डोमेस्टिक आंकड़े उठाकर देखते हो ना, आपको यह पता चलता है कि जो टीम चेस करती है यहां पर कभी कभी कोलैप्सेस देखने को मिलते हैं। शुरुआत में पहली पारी में अच्छे स्कोर बन जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी होती है, लेकिन सेकंड इनिंग में कोलैप्स होता है। तो वो चीज आप जहन में रखना कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी कौन कर रहा है, दिमाग में रखो क्या उनके बल्लेबाज एक कम पिक कर सकते हैं, एक गेंदबाज इस टीम से बढ़ा सकते हैं, कंसीडरिंग द कंडीशंस, कंसीडरिंग द स्टैट्स, कंसीडरिंग द फैक्ट्स। ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DRCP फैंटेसी पर मिलेंगी और मैं फाइनल टीम वहां पर शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। दोनों ही टीमें न्यूजीलैंड और इंडिया, मैं अनचेंज्ड 11 के साथ ही जा रहा हूं जैसे सेकंड ओडीआई में उतरे थे, क्योंकि शायद ही कोई बदलाव हो। भारतीय टीम में भी शार्दुल ठाकुर ड्राफ्ट इन हो, में भी संजू सैमसन खेले, आई मीन संजू बाबा पर बवाल ही रहता है, पर जवाब और सवाल ही रहता है, कुछ खास ज्यादा हमें मिलता नहीं है। तो फिर भैया प्लेइंग 11 पर हम ज्यादा हैरान परेशान नहीं होंगे। हम बात करेंगे हमारे मुद्दे की, यानी कि स्मार्ट स्टैट्स क्या कहते हैं। पेस वर्सेस स्पिन आप हैगले ओवल में देखेंगे तो पेसर्स ने डाले हैं 858 ओवर, ओडीआई में 152 विकेटें हैं, स्पिनर्स ने डाली 381 ओवर और 53 विकेटें हैं। तो यहां के आंकड़े तो ये कहते हैं कि भाई पेसर्स पिक करने, पेसर्स डोमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल पिक करने हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। और इसीलिए भैया मैं आपको आपके सामने मेरी टॉप पिक रखता हूं। मेरी टॉप पिक्स इस मुकाबले के लिए क्या होंगे, ज्यादा बदलाव मैं नहीं कर रहा हूं। पिछले मुकाबले की तुलना में जो स्ट्रैटेजी थी, जो कंडीशंस थी, लगभग सेम है, उसी तरीके से जा रहा हूं, लेकिन एक दो डिफरेंशियल पिक ही
ही ऐसी है ना जो पूरा गेम बदल देंगी, गेम हमारे पक्ष में डाल देंगे। अब टॉप पिक्स मेरी क्या होने वाले हैं? नंबर 1 श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को पिछली बार मौका नहीं मिला, सूर्य कुमार यादव को प्रमोट किया गया, लेकिन उसका कारण आप समझते हैं क्योंकि शॉर्ट गेम था। बड़ा गेम होगा, श्रेयस अय्यर आएंगे, श्रेयस अय्यर छाएंगे। इस मुकाबले के लिए एक बार फिर से मेरी टॉप पिक श्रेयस अय्यर ही होंगे और उनके जोड़ीदार होंगे डेवॉन कॉनवे। जी हां, डेवॉन कॉनवे के आंकड़े लाजवाब हैं, यहां पर उनको खेलना पसंद है, इनफैक्ट इंडिया के खिलाफ, इनफैक्ट उनको ओडीआई फॉर्मेट ही पसंद है, बहुत रन बनाते हैं। तो डेवॉन कॉनवे को आप जरूर अपनी प्रायोरिटी में रखें। भले पहले ओडीआई में नहीं चले थे, पर उम्मीद है मुझे, भरोसा है मुझे कि इस मुकाबले में वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और उसके बाद मेरी तीसरी टॉप पिक, सबसे बड़ी डिफरेंशियल पिक दोस्तों ये होने वाली है कि मैं मिचेल सैंटनर को पिक करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं मिचेल सैंटनर के साथ जाऊंगा क्योंकि ओडीआई स्टैट्स आप इनके हैगले ओवल में उठाकर देखिए भैया, आंकड़े देखिए। अब इन्होंने 7 पारियां खेली हैं। पहली बात तो हाईएस्ट स्कोर इनका 67 है, यहां पर इन्होंने रन्स भी बनाए हैं, मतलब 50 अर्धशतक भी मार रखे हैं। और बेस्ट बॉलिंग इनिंग यहां पर इनकी, बेस्ट बॉलिंग फिगर इनका 3 विकेट ली थी, मात्र 15 रन दिए थे, 7 पारियों में 9 विकेट चटका चुके हैं। तो हर मैच में भैया 1-2 विकेट तो चटका ही रहे हैं, इनके साथ जाइए। अगर मदद मिली, अगर थोड़ा सा भी हमने देखा पिच रिपोर्ट में कि स्पिनर्स के लिए कुछ है ना, तो आप मिचेल सैंटनर को जरूर अपनी टीम में रखिएगा। ये आपकी सबसे बेहतरीन, वो कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर पिक जो होते हैं, वो साबित हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मेरी चौथी यहां पर टॉप पिक ऑब्वियसली होंगे टॉम लेथम। टॉम लेथम के आंकड़े हैगले ओवल में बहुत ही शानदार हैं, 52 की औसत है, 92 का स्ट्राइक रेट है। मतलब इनके आंकड़े तो देखिए, पहले अगेंस्ट इंडिया लाजवाब है, ओडीआई फॉर्मेट में लाजवाब है और हैगले ओवल में भी लाजवाब है। तो सारी कड़ियां इनके साथ जुड़ती हैं, फॉर्म भी लाजवाब है। एंड यहां पर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैगले ओवल में इनके 2 शतक भी हैं, तो शायद बड़ी पारी आ सकती है। टॉम लेथम के साथ आप जरूर जाएं, पर क्या कप्तान या फिर वाइस कप्तान बनाना है, चलिए इसी पर बात करते हैं। तैयार करते हैं हमारी टॉप क्वालिटी फैंटेसी 11 इस पार्टिकुलर मुकाबले के लिए। भाई साहब, रही बात विकेट कीपिंग स्लॉट को लेकर, तो शुरुआत यहां से होगी कि थोड़ा सा बवाल होता है। भारतीय विकेट कीपर्स पर आप इफ एंड बट करते हो, सैमसन खेलते हैं, पंत खेलते हैं, ये होता है वो होता है। मैं किसी को पिक नहीं कर रहा हूं भाई, मैं जा रहा हूं यहां पर 2 के दोनों न्यूजीलैंड के विकेट कीपर्स के साथ। टॉम लेथम, डेवॉन कॉनवे हमारी इंपॉर्टेंट पिक है, तो मतलब पिक करना तो उन्हें कंपलसरी बन ही जाता है, हमारी टॉप पिक्स हैं। और उसके बाद बल्लेबाजी यूनिट में 4 बल्लेबाज मैं पिक करूंगा। शिखर धवन मेरी टीम में नहीं है, मैं यहां पर जा रहा हूं केन विलियमसन के साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ, श्रेयस अय्यर के साथ एंड शुभमन गिल के साथ। आई मीन शुभमन, श्रेयस एंड स्काई, ये 3 हमारी भारतीय आन बान शान रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है इस पार्टिकुलर मुकाबले में। और ऑलराउंडर्स की श्रेणी में जब आप आते हैं, कौन सा ऑलराउंडर पिक करना है? मेरी सबसे बेहतरीन डिफरेंशियल पिक, मैं जाऊंगा मिचेल सैंटनर के साथ इस मुकाबले में। और यही सबसे बड़ी ट्रिक है इस मुकाबले में, हमें ताबड़तोड़ जिताने के लिए, ताबड़तोड़ रिटर्न्स पाने के लिए मिचेल सैंटनर को आप टीम में रखिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं आप वाइस कप्तान भी कंसीडर कर सकते हो, अगर थोड़ा सा रिस्की टीम ले रहे हो, पर अगर सेफ खेलना है तो मिचेल सैंटनर को टीम में जरूर रखना, कप्तान वाइस कप्तान मत बनाना। और उसके बाद गेंदबाजी में यहां पर मैं 4 पेसर्स के साथ जाऊंगा, 2 भारतीय, 2 न्यूजीलैंड के, टिम साउदी, लॉकी फर्गसन, अर्शदीप सिंह एंड उमरान मलिक। अब फिर से ध्यान रहे, मैट हेनरी अभी मेरी टीम में नहीं है, लेकिन अभी कह रहा हूं, इस वर्ड को ध्यान से सुनिए। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई आपने यूट्यूब पे टीम दी थी, हम नहीं जीते, तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलती है, क्योंकि हम कंडीशंस को एसेस करके कुछ बदलाव करते हैं। यहां पर खुल के बता दे रहा हूं, मैट हेनरी हम पिक कर सकते हैं। शायद मैं शुभमन गिल को ड्रॉप करके मैट हेनरी को लूं, अगर मुझे यह लगा कि शुरुआत में अपफ्रंट मूवमेंट है, शायद मैट हेनरी के आंकड़े बहुत अच्छे हैं हैगले ओवल में और वो विकेट चटका सकते हैं, वो गिल को यहां पर आउट कर सकते हैं, तो यह रिस्क मैं ले सकता हूं, मैं अभी से आपको बता रहा हूं। तो अगर टीम बदलेगी तो उसका आप लोग जो है ख्याल जरूर रखें। जो फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, जाइए टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए। और वीडियो को एंड करने से पहले फटाफट से हम 3 फन प्रेडिक्शन जो इस मुकाबले के लिए करना चाहेंगे। मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि लेथम और कॉनवे ये दोनों मिला के 60+ रन बनाने वाले। पिछले मुकाबले में आई थिंक मैं केन के साथ गया था, इस बार लेथम पर मुझे ज्यादा भरोसा है। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि हेनरी और सैंटनर ये 3 या फिर 3 से अधिक विकेट लेंगे। आई मीन ये तो वही बात हो गई कि मैट हेनरी मैंने पिक नहीं किया, पर मैं कह रहा हूं कि वो विकेट चटकाएंगे, तो क्या पता हम पिक कर ले, क्या पता हम टेलीग्राम पर फाइनल टीम में उन्हें पिक कर लें। और उसके बाद मेरी तीसरी प्रेडिक्शन दोस्तों ये है कि शुभमन, श्रेयस, स्काई ये 3 150+ रन बनाएंगे। पिछली बार भी यही थी, इस बार भी इस चीज से स्टिक कर रहा हूं। टॉप क्वालिटी टीम दे दी है, आंकड़े दे दिए हैं, ऐसे सॉलिड आंकड़े दे दिए हैं जो शायद ही आपको कोई देगा। और आंकड़े से ज्यादा ना हम थोड़ा सा दिल की भी सुनते हैं, क्योंकि जब आप दिल की सुनते हैं ना तो बातें हमेशा सही रहती हैं, बातें सुकून देती हैं। तो ऐसे में टॉप क्वालिटी टीम हमने क्रिएट कर दी है। बाकी आपका सपोर्ट, आपका प्यार बरकरार रहे। नया चैनल है, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, टेलीग्राम पर फॉलो करिए, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग टॉप क्वालिटी, टॉप नॉच फैंटेसी टीम्स ना सिर्फ केवल इस मुकाबले की बल्कि अनेकों मुकाबले की लगातार टेलीग्राम पर मिलती रहती है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।